तो गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा मस्त ही होंगे। तो क्या चल रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो आपका बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई बनाए रखिए। तो हम बायोलॉजी में कल डीएनए तक मतलब वो पढ़ लिए थे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिए थे, क्या कैसे क्या नहीं होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था जो बायोलॉजी में था वो था उत्सर्जन तंत्र। क्या था? उत्सर्जन तंत्र। बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक क्या था? बायोलॉजी में हमारा था क्या था? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए उत्सर्जन तंत्र मतलब होता क्या है। उत्सर्जन मतलब होता है जो अपने शरीर से जो कुछ भी अपने शरीर से हम त्याग करते हैं, ठीक है, जो कुछ हम बाहर निकालते हैं अपने शरीर से उसे उत्सर्जन बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जो भी चीज हम अपने शरीर से निकालेंगे मतलब उत्सर्जित करेंगे उसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए उत्सर्जन जो है वो कई चरण में होता है, कई प्रकार से होता है। तो कुछ मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे बताऊंगा कि उत्सर्जन तंत्र मतलब कैसे कैसे कौन कौन होता है। देखिए फेफड़ा जो होता है वो आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वसा का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा किसका उत्सर्जन करता है? फेफड़ा आपका किसका उत्सर्जन करता है? तो आपका CO2 और वाष्प का। फेफड़ा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाष्प का उत्सर्जन करता है। और जो आपकी आंतें होती हैं, आंत जैसे कि बड़ी आंत छोटी आंत, ये किसका उत्सर्जन करती हैं? अनपचे भोजन का उत्सर्जन करती है। किसका मतलब उत्सर्जन करती है? अनपचे भोजन का। तो आंत जो होता है, आंत जो होते हैं वो अनपचे भोजन का उत्सर्जन करती हैं। अनपचे अनपचे भोजन का। अनपचा भोजन वो है जो हमारे जो हमने खाया और जो प्रोटीन चाहिए था, जो हमें सब कुछ चाहिए था, वो सब लेने के बाद जो अनपचा भोजन होता है मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है वो ये क्या बोलते हैं, आंत के माध्यम से, छोटी आंत बड़ी आंत के माध्यम से गुदा से होते हुए बाहर निकल जाता है, जिसे हम लैट्रिन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको लैट्रिन। वो होता है अनपचे भोजन का, ये उत्सर्जन कर देता है। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है त्वचा। त्वचा जो होता है आपका, त्वचा, तो देखिए त्वचा जो होता है, त्वचा त्वचा जो होता है ये आपका जो पसीना होता है, जो शरीर से जो पसीना होता है उसका उत्सर्जन करता है। और सीबम का, सीबम मतलब समझ रहे हैं, सीबम जो होता है जैसे कि ऑयली ऑयली आपका स्किन लग रहा है वो सीबम हो गया। जैसे कि नाक के ऊपर वो सफेद सफेद और ब्लैक कलर डस्ट, वो सीबम होते हैं। तो त्वचा जो होता है वो आपका पसीने का, पसीना और सीबम, सीबम, पसीना और सीबम का उत्सर्जन करता है। अब एक आता है आपका यकृत, बोले तो लीवर। ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यकृत। यकृत बोले तो लीवर। लीवर जो होता है ये आपका जो अमोनिया होती है, अमोनिया से यूरिन में बदलता है। ये अमोनिया जो होती है आपकी, अमोनिया से यूरिन में बदलता है। सॉरी यूरिया, यूरिया होता है। अमोनिया से यूरिया में बदलता है ये यकृत आपका। ये अमोनिया पहले देखिए, आप पानी पिएंगे जो ये जाएगा ये पहले अमोनिया होते हुए पेट में कई सारे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, कई प्रकार के एसिड रहते हैं, तो ये जाएगा तो अमोनिया रहेगा। अमोनिया से जो है
यकृत जो होता है अमोनिया अमोनिया को यूरिया बदल देता है, यूरिया। और यही यूरिया जाके किडनी से फिल्टर होते हुए ब्लाडर में जाके यूरिन बन जाता है, यूरिन बन के वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। अगर 2-3 घंटे में, देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर यूरिया को 2-3 घंटे में निकाला ना जाए, उत्सर्जित ना किया जाए, मतलब उसे बाहर ना निकाला जाए, तो ये बन रहा है अमोनिया से यूरिया। अगर 2-3 घंटे में इसे बाहर ना निकाला जाए तो ये यूरिया से फिर से अमोनियम बनने लगता है। क्या बनने लगता है? यूरिया से फिर से अमोनिया में बनने लगता है। अमोनिया एक बहुत ही खतरनाक गैस है। अगर आप इसको जल्दी निकालेंगे नहीं ना 3 से 4 घंटे में, तो ये अमोनिया फिर से बनने लगेगा और ये आपके पेट को छेद देगा। क्या? आपके पेट को छेद देगा। इसीलिए आप कभी देखे होंगे जो रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन में जो लोग पेशाब करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, तो पहले तो वो क्या करेंगे? यूरिया करेंगे, यूरिया मतलब यूरिन करेंगे। 2-3 घंटे होने के बाद ये अमोनिया में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अमोनिया में बदल जाएगा। तो 2-3 साल बाद जो वहां की दीवारें रहती हैं रेलवे स्टेशन के, देखेंगे तो वो गिर जाएगी। क्या? वो गिर जाएगी। ये इतनी खतरनाक गैस होती है ये अमोनिया। तो यही होता है, अगर ये 3 से 4 घंटे में ना निकाला जाए, 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे में ना निकाला जाए तो ये फिर से यूरिया से अमोनियम बदलने लगता है। ठीक है। और ये आपका बनाता कौन है अमोनिया से यूरिया में? ये आपका यकृत बनाता है। अब एक और है आपका वृक्क, बोले तो किडनी। क्या है? किडनी। तो देखिए किडनी का क्या काम, ये सबसे मुख्य मतलब यूरिन को त्यागने का सबसे मुख्य और सबसे बड़ा उत्सर्जक अंग है। ठीक है। ये क्या करता है? यूरिन को त्याग देता है। क्या करता है? यूरिन। यूरिन जो होता है जिसे हम बोलते हैं पेशाब। क्या बोलते हैं? पेशाब, मूत्र। ठीक। यूरिन, यूरिन को ये क्या करता है? ये बाहर कर देता है, फिल्टर करके ये बाहर कर देता है यूरिन को। ठीक है। अब हम तो देखिए, हम आपको फेफड़ा पढ़ा चुके हैं, हम आपको आंख पढ़ा चुके हैं। ठीक। ये 2 टॉपिक हम आपको पहले से ही पढ़ा चुके हैं। अब आपका क्या बचता है? आपका बचता है ये त्वचा। त्वचा का एक अलग ही चैप्टर है, और ये यकृत, इसका भी एक अलग ही चैप्टर है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। ठीक है। जो इसका जरूरी भाग है, आज हम किडनी के बारे में देखेंगे। ये दोनों हम आगे पढ़ेंगे। और 2 चीज तो हम पढ़ा ही चुके हैं हमारी पिछली क्लास में, जो जिन्होंने नहीं देखा है बहुत ही डिटेल में मैं इन दोनों के बारे में बताया हूं। आप जाके देख लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है। तो इसको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी, किडनी। ठीक है। ये जो किडनी होता है, किडनी होता है जो बोले तो वृक्क। ये जो किडनी जो वृक्क होता है, ये 2 होती हैं। किडनी की संख्या हमारी कितनी होती है? 2 होती है। किडनियों की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछेगा तो ये 2 होती हैं। और एक किडनी का वजन जो होता है, वे एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम। एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन आपका 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। ठीक है। किडनी का मेन मकसद है ब्लड को छानना और पेशाब को ब्लाडर तक पहुंचा के उसका उत्सर्जन करना। किडनी का बहुत ही मुख्य भाग होता है। देखिए किडनी का जो है बहुत ही मुख्य भाग होता है। तो एक हम नोट करके थोड़ा सा लिखेंगे। तो किडनी का वजन जो होता है 140 ग्राम होता है एक का, और किडनी 2 होती हैं। थोड़ा सा नोट करके हम लिखेंगे, थोड़ा सा नोट करके हम लिखेंगे। देखिए फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, अभी जो फेफड़े के ऊपर झिल्ली पाई जाती है उसको बोलते हैं पैराकार्डिये। क्या बोलते हैं? पैराकार्डिये। फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है
फेफड़ा, जो झिल्ली होती है ऊपर, झिल्ली जो होती है फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है, पैराकार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराकार्डियक। क्या बोलते हैं? पैराकार्डियक बोलते हैं। ये नोट करके हम लिखेंगे, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है फेफड़े के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो पैराकार्डियक। और देखिए जो दिल होता है, दिल जो होता है, दिल जो होता है, नहीं सॉरी, दिल में आपका पाया जाता है पैराकार्डियक, ठीक है? दिल में आपके पैराकार्डियक पाया जाता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिक, दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजिक बोलते हैं। फेफड़े को क्या बोलते हैं? प्यूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूरा मेम्ब्रेन। और दिल के जो बाहर झिल्ली पाई जाती है, दिल के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है वो पेराकार्डियक होती है। दिल के बाहर पेराकार्डियक झिल्ली पाई जाती है। अब आपका है किडनी, जो किडनी पे होता है, किडनी के बाहर जो होती है पेराटोनियम, पेराटोनियम नाम की झिल्ली पाई जाती है किडनी के बाहर, पेराटोनियम। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं। फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है प्यूरा मेम्ब्रेन, दिल के ऊपर जो झिल्ली होती है पेराकार्डियक, किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है प्यूरा प्यूराटोनियम होती है। क्या होती है? प्यूराटोनियम। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बढ़ते हैं आगे और हम बताते हैं आगे क्या होता है। देखिए जो किडनी होती है, किडनी, किडनी में, किडनी से होते हुए जो पेशाब होता है, किडनी से होते हुए पेशाब जो होता है आपका, किडनी से होते हुए जो पेशाब होता है, पेशाब जो होता है वो आपका ब्लाडर में जाके जमा होता है। कहां जमा होता है? ब्लाडर में। ब्लाडर में जाके जमा हो जाता है, और ब्लाडर में जमा होने के बाद आपका उत्सर्जित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्सर्जित। ब्लाडर में जाके जो पेशाब होता है वो उत्सर्जित हो जाता है, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। अब हम बनाते हैं किडनी का फिगर। किडनी क्या है, कैसे है, क्या नहीं, वो समझते हैं। तो देखिए किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से ऐसे बना होता है। इसमें दो दो लाइनें होती हैं, देख रहे हैं ना? ये दो लाइनें होती हैं, ये आके आपको ऐसे, ठीक है? ये भी आपका आके ऐसे, ऐसे। अब देखिए यहां से आपका दो ठे नस, दो नस गई होती हैं। तो किडनी की नस को हम रेनल नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल, रेनल नस बोलते हैं। किडनी की नस को हम क्या बोलते हैं? रेनल नस बोलते हैं। एक यहां से और निकलती है, ये हो गया किडनी का रेनल नस। एक यहीं से होते हुए एक ऐसे निकलती है, ये आपका किडनी हो गया। मैं आपको बनाता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। तो देखिए किडनी के नस को क्या बोलते हैं? रेनल नस बोलते हैं। किडनी के नस को हम क्या बोलते हैं? रेनल नस बोलते हैं। ये जैसे ये किडनी की नस है, इसको क्या बोलेंगे? रेनल, रेनल नस।
ये आपका है रेनल नस, ठीक है। और ये जो आपका है मेडुला है, क्या है, किडनी का मुख्य भाग पूछेगा, किडनी का मुख्य भाग, किडनी का आपका मुख्य भाग है मेडुला, क्या है, मेडुला। किडनी का मुख्य भाग है आपका मेडुला। मेडुला जो होता है वो आपका किडनी का मुख्य भाग होता है, क्या होता है, मुख्य भाग होता है। ये आपका क्या है, मेडुला है। और इसमें होते हैं छोटे 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 ऐसे सभी में बने होते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। और ये जो बीच में यहां जो मांस होता है किडनी में, ये जो बीच में मांस होता है, देखिए एक मतलब किडनी तो है आपकी, मतलब यहां यहां जो होती है दो दो किडनियां होती हैं आपका। किडनी के नस को रेनल नस बोलते हैं, और जिसको बीच में होती है नेफ्रॉन बोलते हैं, और ये वाले भाग को मेडुला। सबसे मतलब मुख्य भाग पूछेगा किडनी का तो आपका मेडुला होता है, क्या होता है, मेडुला होता है। ये जो आपका मांस होता है इसको बोलते हैं कार्टिएज, या काइटिन बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं आप, काइटिन। जो किडनी के बीच में मांस होता है उसको बोलते हैं हम काइटिन। क्या बोलते हैं, काइटिन। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, कहलाता है आपका नेफ्रोलॉजी। किडनी का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है, किडनी का अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी कहलाता है। और ये रहा किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का मुख्य कार्य होता है ब्लड को छानना और यूरिन को पहुंचा देना। और देखिए यूरिन जो है आपका कहाँ जमा होता है, आपका ब्लाडर में जाके जमा होता है। कहाँ जमा होता है, ब्लाडर में। और यूरिन को अगर 2-3 घंटे में ना उत्सर्जित किया जाए तो किसमें बदलने लगता है, तो आपका अमोनिया में बदलने लगता है। किसमें बदलने लगता है, अमोनिया में बदलने लगता है। ठीक, किसमें बदलने लगता है, अमोनियम बदलने लगता है। किसमें, अमोनियम बदलने लगता है। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने सब इसके बारे में पढ़ ही दिया है, जो छूट जाएगा वो हम कल की क्लास में देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल हम। हाँ, एक छोटी सी न्यूज और, किडनी में ही पाया जाता है आपका ग्लाइकोशीन। का किडनी में आपका पाया जाता है ग्लाइकोशीन, और हाँ ग्लाइकोशीन पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जो छूट जाएगा वो हम कल देख लेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं।